नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडू रैंक एकेडमी पर। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और खास रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत एक नज़र में। इसमें हम भारत के संपूर्ण जितना भी रिवीजन है वो करने वाले हैं एक तरह से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और पूरा देखना है। यदि आपको वीडियो में कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउटों को सॉल्व किया जाए। यदि आपको वीडियो पूरी देखने के बाद यदि आपको मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट आपको यदि पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जितना भी ज़्यादा हो सकता है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है और एक बढ़िया सा लाइक कर देना है। चलिए तो हम आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला है हमारा भारत के विभिन्न नाम और उनका इतिहास देखते हैं। तो इस तरह रहेगा हमारा नाम, फिर उसके बाद स्रोत या उद्गम, फिर उसके देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य यानी की फैक्ट्स। तो सबसे पहले नाम क्या है? भारत। ये किसके नाम पर? इसका स्रोत क्या है? राजा भरत के नाम पर। इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? पुराणों और महाभारत में क्या है इसका जिक्र है। फिर क्या मिलता है हमारा? दूसरा है इंडिया। इंडिया यूनानियों द्वारा इसको दिया गया था, ग्रीक्स के द्वारा। इंडस यानी सिंधु नदी के आधार पर इसको ये नाम दिया गया था। फिर मिलता है हमारा हिंदुस्तान। ईरानियों यानी पार्सियंस द्वारा इसको दिया गया था। सिंधु को हिंदू कहने के कारण इसका नाम क्या हो गया था? हिंदुस्तान। फिर मिलता है आर्यवर्त या जम्बू द्वीप। प्राचीन ग्रंथ आर्य में आर्यों का निवास। 7 प्राचीन द्वीपों में से एक क्या है? ये आर्यवर्त, इसलिए इसका नाम क्या मिलता है? आर्यवर्त। संविधान अनुच्छेद 1 में क्या मिलता है? इंडिया दैट इज भारत आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भौगोलिक अवस्थिति और आकार। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी अवस्थिति यानी लोकेशन, फिर देखते हैं इसका आकार यानी साइज। तो अवस्थिति में क्या पहला है? गोलार्ध। तो ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या है? स्थित है। फिर देखते हैं महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप यानी दक्षिण एशिया में क्या है? ये स्थित है। फिर प्लेट देखते हैं, तो यह भारतीय उपमहाद्वीपीय और इंडियन प्लेट का हिस्सा है। अब देखते हैं हम क्या इसका आकार। तो क्षेत्रफल कितना है? इसका एरिया कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। अब देखते हैं विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? यहाँ पे 2.43%। देखिए विश्व में इसका स्थान क्या है क्षेत्रफल के मामले में? तो है 7वां। अब देखते हैं जनसंख्या। तो विश्व की 7.5% आबादी यानी दूसरा स्थान है। आबादी में हमारा कौन सा स्थान है? आबादी में हमारा दूसरा स्थान है। और नेक्स्ट है हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अक्षांशीय यानी उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश है। और मुख्य भूमि में दक्षिण मतलब कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है। और पूर्वी देशांतर कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में है। और पूर्वी देशांतर में ये कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। देखिए इसकी उत्तर से लेकर दक्षिण तक मुख्य भूमि तक हमारी लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितनी है? 2933 किलोमीटर। आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। नोट संपूर्ण विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से क्या है ये? 6 डिग्री 4 मिनट से नॉर्थ से क्या है ये शुरू है। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया? अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। नेक्स्ट है हमारा भारत के दूरस्थ बिंदु यानी एक्सट्रीम पॉइंट। सबसे पहले देखते हैं उत्तरी बिंदु यानी नॉर्थर्न मोस्ट यानी कौन सा है हमारा? इंद्राकोल। और ये है कहाँ पर है? ये हमारा लद्दाख में स्थित है। फिर हमारा कौन सा नेक्स्ट पॉइंट आता है? दक्षिणी बिंदु यानी साउथर्न मोस्ट पॉइंट। ये कौन सा है? संपूर्ण भारत में कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। वो ग्रेट निकोबार में। ये है कहाँ पर इंदिरा पॉइंट? ये है ग्रेट निकोबार में। यदि मुख्य भूमि को देखा जाए तो दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी, जो है कहाँ पर? तमिलनाडु में है। इसका अन्य नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट है या पार्सन्स पॉइंट भी इसका क्या नाम है? अन्य नाम है। और देखिए फिर देखते हैं पूर्वी बिंदु यानी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा? किबिथु। क्या है? किबिथु, जो है कहाँ पर ये अवस्थित है? ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अब देखते हैं पश्चिमी यानी सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है हमारा? वो है गुहार मोती। ये है कहाँ पर? ये कच्छ है, कच्छ में स्थित है, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में ये स्थित है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है महत्वपूर्ण रेखाएं, जिसमें से कर्क रेखा और मानक समय रेखा को देखते हैं। तो कर्क रेखा कितने डिग्री से जाती है? 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ से क्या करती है? यहाँ से गुजरती है। अब देखते हैं कितने राज्यों से गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। क्रम पश्चिम से पूर्व में कौन सा है? सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान जिसमें न्यूनतम है, फिर मध्य प्रदेश जिसमें सर्वाधिक गुजरती है, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अब सबसे लास्ट में मिजोरम से होकर ये गुजरती है। अब देखते हैं इसका मानक समय IST 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट से। देखिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रीनविच यानी GMT से 5.5 घंटे ये आगे है। निर्धारण कहाँ से होता है? इसका मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होता है। और 5 राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से ये गुजरती है। क्रम उत्तर से दक्षिण में देखते हैं। सबसे पहले उत्तरी, फिर उसके बाद दक्षिण की ओर बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले किधर से गुजरती है? उत्तर प्रदेश से।
फिर मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर उड़ीसा से और लास्ट में आंध्र प्रदेश से होकर ये गुजरती है। नेक्स्ट हमारा है भारत की स्थलीय सीमा और उसके पड़ोसी देश। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर, 16 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर। देखिए अब देखते हैं इसके पड़ोसी देश। कुल 7 पड़ोसी देश हैं, उनकी सीमा की लंबाई के घटते क्रम में हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहला वाला है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश से कितनी सीमा लगती है हमारी? 4,096 किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक सीमा है। भारत की 4,096 किलोमीटर की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। फिर सेकंड स्थान आता है किसका? चीन का। चीन से भारत की कितनी सीमा लगती है? 3,488 किलोमीटर। अब है हमारा तीसरे नंबर पे हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान से भारत की कितनी सीमा लगती है? 3,323 किलोमीटर की सीमा लगती है। फिर नेपाल से हमारी कितनी सीमा लगती है? 1,751 किलोमीटर। उसके बाद आता है हमारा 5वां नंबर क्या है? म्यांमार। तो म्यांमार से हमारी कितनी सीमा लगती है? 1,643 किलोमीटर। फिर पांचवा हमारा म्यांमार हो चुका है, डबल वर्ड टाइप हो गया है। छठवा है हमारा भूटान। भूटान के साथ कितनी लगती है? 699 किलोमीटर। और लास्ट आता है हमारा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है? 106 किलोमीटर, जो कि कितनी है? सबसे न्यूनतम सीमा किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है भारत की। नेक्स्ट हमारा है भारत की जलीय या तटीय सीमा। तो कुल तटरेखा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है, जो कि मुख्य भूमि में कितनी है? मुख्य भूमि है हमारी 5,422.6 किलोमीटर। और द्वीप समूह की कितनी है? द्वीप समूह की है 2,094 किलोमीटर। तो अब देखते हैं तटरेखा से लगे कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तटरेखा से कितने लगे हैं? 4 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और तटरेखा में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? सबसे लंबी तटरेखा है अंडमान निकोबार की। कितनी है? 1962 किलोमीटर, 1,962 किलोमीटर। राज्यों में सबसे लंबी रेखा, सबसे लंबी किसकी है तटरेखा? गुजरात की है। वो कितनी है? 1,214 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। सबसे छोटी तटरेखा है वो है हमारे गोवा की। अब नेक्स्ट है हमारा भू आविष्टित राज्य और प्रमुख जिले। तो सबसे पहले देखते हैं भू आविष्टित मतलब लैंड लॉक राज्य कहते किसे हैं? इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा है जिनकी सीमा न समुद्र से लगती है न विदेश से लगती है, उन्हें क्या कहते हैं? भू आविष्टित राज्य। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं? ऐसे 5 राज्य हैं। कौन कौन से? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। अब देखते हैं भारत के प्रमुख जिले। तो सबसे पहले देखते हैं क्षेत्रफल में सबसे बड़े 3 जिले। सबसे बड़े 3 जिले कौन कौन से? पहला है कच्छ। सबसे बड़ा कौन सा है? कच्छ, जो कहाँ पर है? गुजरात में। दूसरा है लेह, वो कहाँ पर है? लद्दाख में। और तीसरा है जैसलमेर, राजस्थान में, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़े हैं। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? वो है हमारा माही। इसका क्षेत्रफल कितना है? मात्र 9 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। अब नेक्स्ट हमारा है केंद्र शासित प्रदेश यूटीज, उसके बारे में नवीनतम अपडेट। तो सबसे पहला वाला हमारा है, देखते हैं हम लोग क्या, दादर नगर हवेली। तो दादर नगर हवेली के दमन द्वीप में कब विलय हुआ था? वो हुआ था 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ था? विलय हुआ था। वर्तमान में इसकी राजधानी क्या है? वो है दमन। अब दूसरा वाला हमारा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था? प्रभावी रूप से ये 2 अलग अलग यूटीज बना दिए गए थे, जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग। 31 अक्टूबर को क्या था? सरदार पटेल जी की क्या थी? जयंती थी। थर्ड है हमारा पुडुचेरी। पुडुचेरी का विस्तार कहाँ कहाँ पर है? तो माहे केरल में है, जो कि कराईकल और पुडुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो यनम कहाँ पर है हमारा? वो है हमारा ये आंध्र प्रदेश में है। अब नेक्स्ट है हमारा भारत के समुद्री सीमा क्षेत्र यानी मैरीटाइम जोन्स। तो ये जो आपको दिख रही है ये वाली है हमारी आधार रेखा, जो हमारी मेन रेखा है। फिर दूसरी वाली क्या होती है? प्रादेशिक समुद्री सीमा। वो कितनी है? 12 NM। यहाँ पर NM का मतलब है नॉटिकल मील, जिस पर क्या होता है? संपूर्ण अधिकार होता है। हमारा ये अधिकार है भारत का। फिर दूसरी वाले का दूसरा कौन सा क्षेत्र होता है? संलग्न क्षेत्र होता है। वो कितना जाता है हमारा? 24 नॉटिकल मील तक क्या है हमारा? संलग्न क्षेत्र है। उस वहां पर हमारे क्या क्या कर रहता है? साफ सफाई, सीमा शुल्क और वित्तीय अधिकार वहां पर हमारा है। फिर तीसरा है हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ। वो कितना दूर तक जाता है? वो हो जाता है हमारा, वो क्षेत्र है हमारा 200 NM यानी 200 नॉटिकल मील तक। यहाँ पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं? वैज्ञानिक अनुसंधान और संसाधनों का दोहन के लिए ये चीज है। अब नेक्स्ट है हमारा पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्य। तो नॉर्थ ईस्ट में हमारे कुल कितने राज्य हैं? कुल 8 राज्य हैं। 7 सिस्टर्स प्लस एक हमारा कौन सा है? सिक्किम। तो देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण सीमा विवाद तथ्य नहीं एग्जाम फोकस से संबंधित। तो सबसे पहले देखते हैं असम की सीमा। असम की सीमा कितनों से लगती है? 7 सिस्टर के सभी राज्यों से लगती है, लेकिन सिक्किम से नहीं लगती है। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा त्रिपुरा। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इस सीमा को 0 डिग्री लाइन यानी शून्य रेखा कहते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा मेघालय की सीमा। भारत के राज्यों में केवल असम को स्पर्श करती है और किसी को क्या नहीं करती? ये स्पर्श नहीं करती है। अब नेक्स्ट है हमारा महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग। तो सबसे पहला है हमारा 8 डिग्री चैनल।
8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? मालदीव और मिनिकॉय। मिनिकॉय जो किसका हिस्सा है? लक्षद्वीप का। तो मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग अलग करता है। फिर है 9 डिग्री चैनल, ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। फिर है हमारा 10 डिग्री चैनल, ये छोटा अंडमान को कार निकोबार से क्या करता है? अलग करता है। फिर है हमारा कौन सा? कोको चैनल, ये क्या करता है? म्यांमार को उत्तरी अंडमान है, जो उत्तरी अंडमान है हमारा, उससे उसको अलग करता है। फिर हमारा ग्रेट चैनल, ये किस किस को अलग करता है? सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को अलग अलग करता है। फिर नोट क्या है हमारा? नोट है जलमार्ग यानी चैनल, इसे कहते हैं दो स्थलीय भागों को अलग करने वाला क्या होता है? जलीय निकाय होता है। और अब लास्ट है हमारा क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का क्रम। तो इस तरफ देखेंगे हम क्या है? सबसे बड़े राज्य, तो बड़े राज्यों को घटते क्रम में देखते हैं। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा? हमारा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर तीसरा महाराष्ट्र और चौथा है हमारा उत्तर प्रदेश। इसकी ट्रिक क्या है? राम महान है आप, तो राम से हो जाएगा राजस्थान, महान से हो जाएगा मध्य प्रदेश, और महाराष्ट्र हो जाएगा, और आप से हो जाएगा हमारा क्या? उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं हम लोग क्या? सबसे छोटे राज्य जो कि बढ़ते क्रम है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है हमारा? गोवा। फिर उससे बड़ा कौन सा है? सिक्किम। फिर उससे बड़ा कौन सा है? त्रिपुरा। इसकी ट्रिक क्या है? GST। जी से हो गया गोवा, S से होगा सिक्किम, और T से क्या होगा? त्रिपुरा। तो हमारा रिवीजन आप लोगों के लिए मैंने आप लोग कंप्लीट करा दिया है। यदि आप लोगों को और भी कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहिए उसके बारे में भी आप कमेंट करिए, और आपको वीडियो कैसी लगती है इस बारे में भी कमेंट करिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, जय हिंद।